माही की गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। भैरवनाथ मवेशी मेला पेटलावद का जो है उसका आज उद्घाटन होना है और उसी उद्घाटन में आज हमारे साथ में जो शामिल हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जिला सुराना जी अब हमारे साथ में उनसे जुड़ेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि 3 जो सीटों में चुनाव उन्होंने लड़ा है और किस प्रकार से उनकी क्या भूमिका रही और पेटलावद में इतनी मुश्किल सीट को उन्होंने जीता है, उस पर क्या कहेंगे उनसे जानेंगे। सुराना जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। सबसे पहले तो आपको पेटलाद विधानसभा में जो जीत मिली उसकी बधाई और सरकार में जब आप आए हैं उसकी बम्पर जो जीत मिली उसकी बधाई। आपसे सबसे पहला प्रश्न, ये 3 सीटें थी जिले में, उसमें से मात्र एक में जीत मिली, क्या कारण है? निश्चित रूप से हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत करी है। पेटलावद में हम जीते हैं, परंतु थानला में भी बिल्कुल हम किनारे पर आकर थोड़ा सा रुक गए हैं। काफ़ी वोट बढ़े हैं हमारे 2018 के मुकाबले में। इस बार हम अच्छे मतों से आए हैं और झाबुआ सीट पर भी हम पहले 68 हज़ार वोट से हमारे पास, इस बार हम 88 हज़ार से ज़्यादा वोट लेके आए हैं। ये सभी हमारे कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम था। निश्चित रूप से कुछ परिणाम हमारे लिए निराशाजनक रहे हैं, परंतु हम फिर उस पर मंथन करके और आगे बढ़ेंगे। लाडली बहना योजना की बात की जा रही थी, लेकिन देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है ग्रामीण इलाकों में बुरी तरीके से हारी है और शहरी क्षेत्रों का जो वोट बैंक है बड़ी मात्रा में मिला है, उससे पेटलाद में आपको जीत मिली है। कहीं ना कहीं ये जो झाबुआ और थानला में इस चीज़ का नुकसान हुआ है, सामान्य वर्गों में या ओबीसी वर्ग से मतदान थोड़ा दूसरे पक्ष में गया, इसके कारण हार मिली। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे लाडली बहनों ने भी हमारी मदद करी है। हमारे जैसे रामा मंडल के हमारे अधिकतर जो मतदान केंद्र है वो ग्रामीण क्षेत्रों के थे। पारा के मतदान केंद्र हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के थे। ऐसे ही हमारे झाबुआ, पिटोल, वहाँ भी ग्रामीण क्षेत्रों से अच्छा मतदान मिला। कल्याणपुरा क्षेत्र में हमने बढ़त हासिल करी है। उस सबके पीछे कारण ये था कि लाडली बहना ने हमें भरपूर सहयोग दिया है। अब निश्चित रूप से कुछ जगह हम पीछे रहे हैं और उसका हम समीक्षा करेंगे और हमारी गलती कहाँ हुई है उसे हम ठीक करेंगे। चुनाव के बाद भानुपुरिया बाहर आते ही, जो मतगणना केंद्र था वहाँ से बाहर आते ही संगठन पे आरोप लगाते हैं और कई नेताओं पे आरोप लगाते हैं कि भीतरघात हुआ है, नुकसान हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। और उन्होंने भी शायद, जहाँ तक मेरे को तो कहीं देखने में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा कोई आरोप लगाया है। कल भी मेरी उनसे बात हुई है और वो तो क्या है कि पार्टी का काम है और सभी नेताओं ने अपने पूरे ताकत के साथ काम किया है। कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगा था और विपरीत परिणाम मिले हैं, इसका हमें दुख भी है और इसके लिए हम समीक्षा ज़रूर करेंगे। जहाँ जिसकी गलती है उससे बात भी करेंगे। जिलाध्यक्ष को लेकर नया विवाद खड़ा हो चुका है। पहले एक पोस्ट आती है कि मैं उपलब्ध रहूँगा कार्यालय पे, भाजपा कार्यालय पे, फिर पोस्ट हटाई जाती है, फिर अलग अलग मैसेज आते हैं, उनके समर्थक कहते हैं जिलाध्यक्ष भानु भूरिया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जिलाध्यक्ष के रूप में मैं ही काम कर रहा हूँ। कल हमारी वीसी बैठक भी थी। आदरणीय सुनील जी बंसल हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं। वो अभी 16 दिसंबर से विकास यात्रा चलने वाली, भारत विकास यात्रा 16 दिसंबर से 25 जनवरी तक वो यात्रा चलेगी और हम पूरे लोकसभा के हर ग्राम पंचायत में उस यात्रा को लेकर हमको जाना है। उसके बारे में बहुत जल्दी हम बड़ी बैठक भी करने वाले हैं और हमारे सभी कार्यक्रम वापस सुचारू लोकसभा की दृष्टि से अब हम लोगों ने तैयारी चालू कर दी है और बहुत जल्दी आपको दिखेगी उसमें हमारी फील्ड में तैयारी है। लोकसभा चुनाव आने वाला है। भानु भूरिया हारने के बाद सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, मिशन 2024 की बात करते हैं। 2024 चुनाव लड़ने के ब्लॉग्स बन जाते हैं, उनके पेजेस बन जाते हैं, उनके समर्थक 2024 में उनको प्रत्याशी बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इशारा है कि गुमान सिंह जो सांसद हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं नुकसान किया गया है, उसको लेकर वो उनको सीधा चुनौती दे रहे हैं कि इस बार 2024 में मैं उतरूँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक उतरने का सवाल है, ये तो सभी ऊपर से हमारा केंद्रीय इशारा मात्र है ये कहीं ना कहीं कि गुमान सिंह को कि ये आपने जो विरोध किया है मैं लड़ूंगा चुनाव। ऐसा नहीं है। वो भी हमारे सम्मानित सांसद हैं और हमारे भानु भैया ने भी इस तरह की कोई बात शायद मेरे को लगता नहीं करी है। अब वो ठीक है, कुछ कार्यकर्ताओं ने जोश में ज़रूर उन्हें लिखा होगा, उसमें तब अपन कैसे किसको रोके, परंतु निर्णय वही होगा जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा और हम तो कमल के फूल के लिए काम करेंगे और कमल निशानी हमारा प्रत्याशी होगा। 163 लोग जीत के आ गए हैं, बम्पर जीत हो गई है। निर्मला भूरिया 5वीं बार मैदान में जो जीत के आई हैं। मंत्री की मांग पूरे क्षेत्र से उठ रही है, मंत्रालय की। इतनी बम्पर जीत और बड़े बड़े जो नेता जीते हैं, इसमें आपको लगता है कि मंत्रालय इस बार झाबुआ जिले के हिस्से में आएगा? निश्चित रूप से हमारी निर्मला भूरिया जी वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत दिलवाई है, तो वो उनका ग्राफ तो बड़ा ही है, परंतु उनको कहाँ और किस स्थान पर रखना है ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व ही तय करेगा और जैसा भी होगा बहुत अच्छा ही होगा, इसी हमें भी उम्मीद है।
जैसा सब कार्यकर्ता चाहते हैं ऐसा हमारे भी मन में है कि हमारे ज़िले को नेतृत्व मिले, परंतु अब ये तो सब ऊपर वाले जो करेंगे वही हो पाएगा। इसी संगठन के साथ में लोकसभा में जाएगी भाजपा या कुछ बदलाव देखते हैं अब? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई ऐसे दिशा निर्देश भी प्राप्त नहीं हुए हैं। अब जैसा जैसा निर्देश मुझे ऊपर से मिलेगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारा राज्य नेतृत्व क्या मुझे निर्देश देता है उसके हिसाब से काम करेंगे, सबको साथ में लेकर चलना है। हार की जो समीक्षा होगी, 2 जिलों में हार हुई है, उसमें जो समीक्षा होगी उसमें अगर कुछ ऐसा निकल के आता है कि कहीं जो नेता थे उन्होंने पार्टी के साथ में दगा किया है तो उनके विरोध में अगर मौका लगा पार्टी को बताने का तो क्या? नहीं, हमने जो भी प्रत्याशियों ने हमें बताया था कि इन लोगों ने हमारे विरोध में काम किया है, उनके नाम मैं निश्चित रूप से भोपाल भेज चुका हूँ। अब निर्णय तो प्रदेश लेवल पर ही उनका होना है, जो भी प्रदेश नेता वो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ में प्रवीण जी सुराना, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से झाबुआ ज़िले में जो जिला अध्यक्ष भाजपा जिला अध्यक्ष है उसको लेकर जो चर्चा हो रही है उसमें कुछ खास बातें हैं नहीं है। वो खुद अभी जिला अध्यक्ष है, संगठन से उनको कार्य भी जिला अध्यक्ष वाले सौंपे जा रहे हैं। और निर्मला भूरिया के लिए भी उन्होंने कहा कि मंत्रालय जो है उसकी उम्मीद है। क्षेत्र को एकमात्र विधायक जीती हुई है, झाबुआ जिले से आदिवासी महिला है, तो मंत्रालय मिलने की भी पूरी उम्मीद है, लेकिन वो केंद्रीय नेतृत्व उसकी जो है वो पुष्टि करेगा, तब तक हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। माही की गूंज के लिए विजय पाटीदार के साथ में मैं राकेश गहलोत, धन्यवाद।